हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। और यहाँ से एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है ब्रैकेट में एक्स के लिए एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ से हमारे पास अंतराल दिया गया 5 से 9। दूसरे में एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू के लिए -2 से 2 का अंतराल, और एफ एक्स बराबर यहाँ से हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर -1। यहाँ से एक्स का अंतराल दिया है +1 से +2 के बीच में। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से फलन एफ एक्स दिया गया है तो एफ एक्स पर हमें रोले प्रमेय का कथन लगाना है। तो रोले प्रमेय का कथन हमें यहाँ से कहता है, यदि हमारे पास यहाँ से कोई भी फलन एफ एक्स है और एफ एक्स हमें अंतराल ए से बी में परिभाषित किया गया है, कोई भी अंतराल ए बी में दिया गया है, तो प्रथम अवधारणा तो यह रहेगी एफ एक्स हमारे पास संवृत अंतराल, एफ एक्स संवृत अंतराल अर्थात ए बी में सतत हो, ए बी में सतत होना चाहिए। साथ ही यहाँ से हमारे पास दूसरा खंड यहाँ से रहेगा, यह हमारे पास जो एफ एक्स आया है इसका विवृत अंतराल बनाएंगे ए बी में हमारे पास यह विवृत अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी स्थिति हमारे पास रहेगी, यहाँ से इसके जो यहाँ से बाउंड्री के या फिर सीमा के जो बिंदु है एफ ए और बी, एफ ए बराबर एफ बी आना चाहिए। तो हमारे पास एक ऐसा सी विद्यमान होगा इसी अंतराल ए से बी में, जिसके लिए हमारे पास यहाँ से एफ डैश सी बराबर 0 आएगा। यह हमारे पास रोले प्रमेय का कथन है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, तो यहाँ से यदि हम प्रश्न में देखें, पहला हमें एफ एक्स का मान क्या दिया गया है, एफ एक्स का मान हमें यहाँ से अंतराल दिया गया है एक्स बंद इस प्रकार ब्रैकेट में एक्स दिया गया है। तो यदि हम इसको ग्राफ पर निरूपित करें इस फलन को, तो यहाँ से हम इसका अंतराल भी देखेंगे, पर उससे पहले यदि हम देखें एक्स, यदि यह हमारे पास एक्स अक्ष हो और यह यदि हमारे पास यहाँ से वाई अक्ष हो, तो यहाँ से यदि हम देखते हैं हमारे पास ब्रैकेट में जो एक्स फलन आता है यह आएगा हमारे पास यहाँ से 0 से, यह बिंदु यदि 0 हो, यहाँ यदि हम 1 लेंगे तो यह फलन हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा। यहाँ पर इसका मान होगा, ठीक इसी प्रकार इसके आगे हम देखेंगे कुछ इस प्रकार हमारे पास यहाँ से पूर्णांकों पर इसके मान प्राप्त होते हैं 1 2 3, ठीक इसी प्रकार आगे तक। तो अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं पूर्णांक पर जब भी x हमारे पास पूर्णांक होगा उस स्थिति में एफ एक्स जो आएगा वह एफ एक्स सतत नहीं है। और यदि यह फलन सतत ही नहीं होगा तो ये किसी भी अंतराल में ले ले, इसका ऊपर रोले प्रमेय का कथन लागू नहीं होगा। तो पहली स्थिति में तो हमारे पास x का मान 5 से 9 के बंधे लिया गया है, तो यहाँ सतत नहीं है, अतः रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा, रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से दूसरी स्थिति देखें, दूसरी स्थिति में भी हमारे पास एफ एक्स यही फलन है, दूसरी स्थिति में भी x का मान -2 से +2 लिया गया है, उस स्थिति में भी हमारे पास रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा, यही कह सकते हैं हम यहाँ से। और यदि हम तीसरी स्थिति देखें उसमें हमें एक्स स्क्वायर -1 दिया, तीसरी स्थिति में हमें एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में दिया गया है 1, और अंतराल हमें यहाँ से दिया गया है, और जो x का अंतराल दिया गया है वह बंद अंतराल या संवृत अंतराल 1 से 2 दिया गया है। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं यह हमारे पास बहुपद फलन है। बहुपद फलन हमारे पास यहाँ से प्रत्येक बिंदु पर सतत व अवकलनीय होंगे यहाँ से हमारे पास वास्तविक संख्याओं में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ एक्स सतत है। सतत यदि हम देखें तो 1 से 2 में जब भी x का मान है x सतत है हमारे पास, जब भी x का मान 1 से 2 के मध्य है। ठीक इसी प्रकार दूसरी स्थिति होगी एफ एक्स हमारे पास अवकलनीय है जब भी हमारे पास यहाँ से x का मान है विवृत अंतराल 1 से 2 में। साथ ही यदि f 1 का मान निकाले तो f 1 का मान आएगा हमारे पास 1 का वर्ग -1 अर्थात 0। ठीक इसी प्रकार f 2 का मान आएगा हमारे पास यहाँ से 2 का वर्ग -1 जो कि बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 4 -1 3। किंतु यहाँ से जो रोले प्रमेय का तीसरी स्थिति है, प्रथम स्थिति तो हमारे पास यह रहेगी एफ एक्स सतत होना चाहिए, एफ एक्स अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी स्थिति रहेगी एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, किंतु यहाँ से एफ 1 बराबर नहीं है एफ 2 के, अतः रोले प्रमेय लागू नहीं होगी, अतः रोले प्रमेय लागू नहीं है, अतः यहाँ से हमारे पास रोले प्रमेय लागू नहीं। तो यदि हम यहाँ से देखें इन सभी पर रोले प्रमेय ही लागू नहीं है, तो रोले प्रमेय की विपरीत स्थिति के बारे में हम इनसे कुछ नहीं कह सकते। आशा है समझ आया। धन्यवाद।